बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक साधारण लेकिन साहसी लड़की सिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिया का हृदय बहुत निर्मल था और उसे हमेशा अनोखी और जादुई चीजों की खोज करने की इच्छा रहती थी। वो अक्सर रात को आकाश की ओर देखती और सोचती कि क्या इन तारों के परे कोई जादुई दुनिया होगी। गांव के लोग उसे उसके अजीब सपनों के कारण चिढ़ाते, लेकिन उसकी दादी हमेशा कहती, हर सपना सच होने की शक्ति रखता है, अगर उस पर विश्वास किया जाए। एक दिन सिया गांव के पास बहने वाली झील के किनारे बैठी थी। चांद की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक झील के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी उठी और उसके सामने एक सफेद सीढ़ी प्रकट हुई। सिया चौंक गई। जैसे ही वह घबराई, एक कोमल आवाज आई, डरो मत सिया, तुम चुनी गई हो, ऊपर आओ। सिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके मन में रोमांच की भावना जागी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सीढ़ियां बादलों से होते हुए एक रहस्यमय द्वार की ओर जा रही थीं। जब सिया आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो उसके सामने एक अद्भुत संसार था। पूरा वातावरण सफेद और चांदी की चमक से भरा हुआ था। हवा में हल्की खुशबू थी और चारों तरफ सफेद फूल खिले थे। पक्षी भी सफेद और सुनहरे पंखों वाले थे और झीलों का पानी दूध जैसा चमकता था। चारों ओर उड़ती हुई श्वेत परियां थीं, कुछ अपने सुनहरे पंख फैलाकर हवा में तैर रही थीं, कुछ महलों की सफाई कर रही थीं और कुछ जादुई शक्तियों से फूलों को खिला रही थीं। सिया अवाक रह गई। कुछ परियां सिया को एक भव्य महल की ओर ले गईं। वो महल संगमरमर से बना था और उसकी छतें हीरे जैसी चमकती थीं। वहां एक विशाल सिंहासन पर एक सुंदर और तेजस्वी परी बैठी थी, परी रानी स्वर्णलेखा। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, बल्कि एक विशेष आत्मा हो, जो हमारे लोक को बचाने के लिए चुनी गई है। सिया को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैं तो बस एक साधारण गांव की लड़की हूँ। रानी ने कहा, नहीं, तुम्हारे अंदर शुद्ध आत्मा की शक्ति है और यही शक्ति हमारी दुनिया के अंधकार को मिटा सकती है। रानी ने बताया कि श्वेत परी लोक पर संकट मंडरा रहा था। कुछ महीनों पहले कालसर्प नामक एक दुष्ट जादूगर ने यहाँ काले जादू का एक जाल बिछाया था। उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पूरे परी लोक को अंधकार में बदल देगा। रानी ने आगे कहा, हमारी शक्तियाँ सफ़ेद जादू से बनी हैं, लेकिन हमें एक इंसानी आत्मा की शक्ति की ज़रूरत है, जो प्रेम और विश्वास से बनी हो। केवल तुम ही कालसर्प को हरा सकती हो। सिया के सामने अब एक बड़ा निर्णय था। क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी? उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रानी ने उसे एक श्वेत जादुई छड़ी दी, जो दिव्य शक्ति से बनी थी। ये छड़ी केवल तब काम करेगी जब सिया का हृदय पूरी तरह से निडर और शुद्ध रहेगा। सिया और उसकी मदद के लिए 4 जादुई परियां चुनी गईं। चंद्रिका चंद्रमा की शक्ति वाली परी, वसुंधरा पृथ्वी की शक्ति वाली परी, वरुणी जल की शक्ति वाली परी और दीप्ति प्रकाश की शक्ति वाली परी। सब मिलकर कालसर्प की गुफा की ओर बढ़े। ये गुफा एक काले पहाड़ के नीचे थी, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। अंदर घना अंधेरा था और डरावने साए दीवारों पर दौड़ रहे थे। सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। अचानक कालसर्प प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर अंधकार के धुएं से बना था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। ये परी लोक अब मेरा होगा। कालसर्प ने अपना काला जादू छोड़ना शुरू किया। काले धुएं के भंवर हवा में उठने लगे। सिया ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आंखें बंद करके अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे छड़ी से श्वेत प्रकाश निकलने लगा और पूरे गुफा में फैल गया। कालसर्प चिल्लाया, नहीं, ये प्रकाश, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। सिया ने अपनी पूरी शक्ति से छड़ी को लहराया और सफ़ेद रोशनी एक तूफान की तरह कालसर्प के ऊपर गिर गई। जैसे ही रोशनी उसकी आत्मा को छुई,
वह जलने लगा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। कालसर्प के जाते ही पूरी गुफा उज्ज्वल हो गई। परी लोक में फिर से प्रकाश लौट आया। सफेद फूल फिर से खिलने लगे और हवा में संगीत की ध्वनि गूंज उठी। रानी स्वर्णलेखा ने सिया को गले लगाते हुए कहा, तुमने परी लोक को बचा लिया। तुम्हारी हिम्मत और पवित्र आत्मा की शक्ति ने हमें फिर से जीवन दिया है। सभी परियां खुशी से झूम उठीं। रानी ने सिया से कहा कि अब वह अपने लोक में लौट सकती है, लेकिन जब भी उसे परी लोक की जरूरत होगी, ये जादुई दुनिया फिर उसके लिए प्रकट होगी। सिया ने एक आखिरी बार परी लोक को देखा और सफेद रोशनी में समा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने गांव के पास झील के किनारे थी। अब वो केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि श्वेत परी लोक की रक्षक बन चुकी थी।